जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको असर्टिव सेंटेंस बताया और कुछ बेसिक कंसेप्ट बताया, तो आज कौन सा टॉपिक रहेगा? नारेशन का सेकंड पार्ट है, यानी कि इंट्रोगेटिव। क्योंकि आपको पता होगा ग्रामर के अंदर डाइट इनडाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बस आपको चैनल के साथ जोड़ लेना है ताकि आपको हर एक दिन एक एक लेक्चर मिले और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में कुछ करना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो, से टू को किस में बनाएंगे? आक्स में। अगर आपका सेज टू रहेगा तो क्या हो जाएगा? आक्स। ठीक है, इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ बताया जाएगा, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, सेड को सेड में बनाएंगे और सेड टू को किस में बनाएंगे? आक्स। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर देखो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन आपको क्या लगाना है? इफ या वेदर का प्रयोग करना है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको जैसा कि बताया कि इंट्रोगेटिव को हटाकर कंजक्शन, ठीक है, डेट लगाते थे, लेकिन कब लगाते थे? जब आपका सेंटेंस असर्टिव हो। लेकिन ये कौन सा टॉपिक है? इंट्रोगेटिव। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव में और क्या ध्यान रखना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बनाएंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बनाएंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता होगा कि किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, यानी कि हैज, हैव, इज, एम, आर। ठीक है, उसके बाद आज, या, वर, तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है। तो उसे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ड से मिले तो आपको कंजक्शन बदल देना है दूसरा, और रिपोर्टिंग वर्ड दूसरा चेंज कर देना है। यही वाला चेंज आपको कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, अगला स्टेप क्या करता है? यहाँ पर देखो, क्वेश्चन मार्क को किस में बदलेंगे? फुल स्टॉप में बदलेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन बदलता है, लेकिन प्रोनाउन तब बदलता है, प्रोनाउन तो आपको पता होगा सब में बदलता है, लेकिन अगर सेड या सेड टू मिले तो उसके साथ प्रोनाउन तो बदलता ही है, साथ साथ टेंस चेंजिंग, अदर पार्ट ऑफ स्पीच चेंजिंग, सब कुछ बदल जाता है। अब टेंस चेंजिंग क्या होता है, अदर पार्ट ऑफ स्पीच चेंजिंग क्या होता है? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको टेंस चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग सब बता रखा है, आप समझ में आ जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कि वीडियो शूट कर दिया था तो बीच में कट हो गया, तो इसलिए आपका आधा लिखा मिल गया। तो यहाँ पर देखो, रवि का मैंने क्या किया है? रवि किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने रवि का रवि किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने से टू को किस में बदला? मैंने आक्स। यहाँ पर आपको पता होगा कि मैंने जैसे कि से टू को किस में बदलना है? से टू को किस में बदलना है? आक्स में। तो यहाँ पर भी तो वही चीज हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हुआ है, से टू को किस में बदला? मैंने आक्स। उसके बाद क्या लिख दिया? मी लिख दिया। कंजक्शन, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसे हम हटाकर कंजक्शन का यूज किया, इफ लगा दिया। उसके बाद देखो, यू, यू आपका क्या है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में क्या है? मी लिखा है, लेकिन सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होगा। मैंने आपको प्रोनाउन चेंजिंग, टेंस चेंजिंग पिछले वीडियो में बता दिया है। उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा, आपका और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? आई कर दिया। ठीक है, उसके बाद टेंस को नहीं बदलना है, आई के लिए क्या लगेगा? हैव हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? गोन, क्या हो जाएगा? गोन टू मार्केट। ये आपका कुछ करना ही नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, गोन टू मार्केट, फुल स्टॉप। तो देखो मैंने क्या बनाया, रवि आस्क्स मी कंजक्शन इफ आई हैव गॉन टू मार्केट। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल तो और इजी है। यहाँ पर देखो, ही का क्या लिखा मैंने? ही का ही हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो से टू दिया है, यहाँ पर देखो सेड टू दिया है। क्या दिया है? यहाँ पर से टू दिया था, यहाँ पर क्या दिया है? सेड टू। तो आपको पता होगा सेड टू को किस में बनाएंगे? आस्क्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईडी लगा देंगे। ठीक है, आस्क्ड। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिम हो गया। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन आपको किसका प्रयोग करेंगे? इफ का प्रयोग कर दिया। ठीक है, अब लेकिन देखो, यू किसके अनुसार गया? यू आपका सब्जेक्ट के अनुसार गया, और देखो यू आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार गया। सॉरी, यहाँ पर यू किसके अनुसार गया? ऑब्जेक्ट। अगर देखो आपका आई होता तो किसके अनुसार जाता? सब्जेक्ट के अनुसार। अभी आपको पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? हिम। अब आपको पता होगा हिम किसका ऑब्जेक्टिव है? हिम आपका, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। तो मैंने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ही करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो गया? ही। उसके बाद देखो टेंस कौन सा चीज है, यहाँ पर देखो टेंस कौन सा है? तो टेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको पता होगा, अगर सेड टू आता है तो यहाँ पर क्या हो गया? आस्क्ड। क्योंकि मैंने लिखा है तो किसमें चेंज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
वाज हो गया। ठीक है, मैंने सब कुछ बता रखा है, कॉन्टिन्यूअस चेंज किस में होता है। ठीक है, सारा कुछ आपको बता रखा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कुकिंग, कुकिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, कुकिंग फूड, कुकिंग फूड हो गया। उसके बाद यहाँ पर टुडे का क्या कर देंगे, डेट डे। यहाँ पर डेट डे क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता होगा डेट डे इसलिए हुआ क्योंकि इसमें आपका सेड टू हुआ है। अगर यहाँ पर सेज टू होगा तो सिर्फ केवल क्या चेंज होगा, प्रोनाउन चेंजिंग होगा। ये बात आपको अच्छे से नोट करना होगा। ठीक है, उसके बाद